हेलो स्टैंडर्ड वन, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को व्याकरण का पाठ 8 लड़का लड़की पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, जब आप व्याकरण का किताब खोलेंगे तो उसमें पाठ 8 में आप देखेंगे कि लड़का और लड़की के बारे में पढ़ना है। एक लड़का का चित्र है और दूसरे में लड़की का चित्र है। ठीक है, तो ये शब्द पुरुष के लिए है, इन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम पुरुष जाति के लिए करते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुरुष जाति का है, आपके पिता पुरुष जाति के हैं, आपके चाचा पुरुष जाति के हैं, या फिर जितने भी लड़का वर्ग के जो लोग होते हैं वो पुरुष जाति के कहलाते हैं, और जो पुरुष जाति के कहलाते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है ना। फिर दूसरे चित्र में आप देखिए कि लड़की है। ठीक है ना, दूसरे चित्र में क्या है, लड़की है। और लड़की किस जाति का है, लड़की को हम स्त्री जाति का कहते हैं। ये शब्द जैसे लड़की में आप देख रहे हैं, लड़की है, अब माता है, चाची है, नानी है, दादी है, आपकी बहन है, बुआ है, और भी रिश्ते, मामी है, दादी है। ये जितने भी स्त्री जाति के होते हैं वो लड़की जाति के अंतर्गत अर्थात स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं, और जो स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग पुरुष जाति के लिए किया जाता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग स्त्री जाति के लिए किया जाता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे पुल्लिंग में और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे राजा हो गया, नाना, लड़का, आदमी। ठीक है, ये सभी पुरुष जाति के हैं। तो जो पुरुष जाति के शब्द हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। फिर उसके नीचे चित्र में आप देखेंगे रानी है, नानी है, लड़की है, औरत है। ये सभी स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं, उन शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए गए शब्दों को पुल्लिंग और स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए गए शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर ये तो हो गया, ये जैसे प्राणीवाचक शब्द है, मतलब सजीव शब्द है, सजीव वस्तुएं हैं। फिर पशु ये भी प्राणीवाचक शब्द है, ये भी सजीव है। जानवरों में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, उनमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द में आप देख रहे हैं यहाँ पर मुर्गा है, घोड़ा है, शेर है, बकरा है, मोर है, बंदर है, चूहा है। ये सभी पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये पुल्लिंग कहलाएंगे। जो भी जिन शब्दों का प्रयोग हम पुरुष जाति के लिए करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। फिर दूसरे तरफ के कॉलम में देखेंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द, ये हो गया आपका मुर्गी, घोड़ी, शेरनी, बकरी, मोरनी, बंदरिया, चूहा। ये सारे शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तो जो लड़का जाति के अंतर्गत आएगा, मतलब लड़का के वर्ग में आएगा, पुरुष जाति के वर्ग में आएगा, उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। और जो शब्द लड़की जाति अर्थात स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाएंगे, स्त्री जाति के अंतर्गत आएंगे, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, तो आगे जब आगे की कक्षाओं में आप जाएंगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना जानिए कि जो पुल्लिंग शब्द है वो लड़का जाति के अंतर्गत आता है, और स्त्रीलिंग शब्द लड़की जाति के अंतर्गत आता है। ये मनुष्यों में भी होता है और पशु पक्षियों में भी होता है। ठीक है ना। आगे आप सजीव और निर्जीव, मतलब सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में भी लिंग का निर्धारण करेंगे कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ये जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अब है एक्सरसाइज इससे दिए गए हैं, अभ्यास है।
अभ्यास में पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं, पहले प्रश्न के अंतर्गत है एक तरफ है पुल्लिंग और एक दूसरी तरफ क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आपको पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग से मिलाना है। जैसे लड़का, लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की। बंदर, बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा, बंदरिया। चूहा, चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा, चूहिया। आदमी, आदमी का स्त्रीलिंग क्या होगा, औरत। घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, घोड़ी। ठीक है ना। उसी तरह प्रश्न 2 में है, आपको लिंग बदल कर लिखिए। इसमें आपको लिंग बदल कर लिखना है। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है, या फिर कई बार स्त्रीलिंग शब्द होंगे तो उनका पुल्लिंग रूप लिखना होगा। तो यहाँ पे है आपका पुल्लिंग, सारे शब्द दिए गए हैं, पुल्लिंग शब्द है, उनका स्त्रीलिंग लिखना है। जैसे शेर, शेर का पुल्लिंग होगा शेरनी, सॉरी शेर, शेर का, शेर पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग होगा शेरनी। राजा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा रानी। मुर्गा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा मुर्गी। बकरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है, बकरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, बकरी। नाना पुल्लिंग शब्द है, नाना का पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होगा, नानी। ठीक है, तो ये आपका लिंग हो गया। लिंग निर्धारण कैसे करेंगे ये आपने जाना। प्रश्न संख्या 3 में है, शब्दों को छांटकर सही जगह लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों मिले हुए हैं। इनमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द को स्त्रीलिंग के तरफ लिखना है, मतलब लड़की वाले शब्द को स्त्रीलिंग के तरफ लिखना है, और जो लड़का वाले शब्द है, पुरुष जाति का जो शब्द है, उसको पुल्लिंग की तरफ लिखना है। दादा, अब आप ये बताएंगे कि दादा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दादा पुल्लिंग शब्द है, दादा को हम पुल्लिंग शब्द के खाने में लिखेंगे। बंदरिया ये स्त्रीलिंग शब्द है, बंदरिया को हम स्त्रीलिंग के खाने में लिखेंगे। माता स्त्रीलिंग शब्द है, लड़की जाति के अंतर्गत आता है, स्त्री जाति के अंतर्गत आता है, तो इसे हम स्त्रीलिंग के तरफ लिखेंगे। चूहा पुल्लिंग शब्द है, तो इसे हम पुल्लिंग शब्द के लिखेंगे, पुल्लिंग शब्द है तो इसे हम पुल्लिंग शब्द की तरफ लिखेंगे। मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसे हम स्त्रीलिंग शब्द की तरफ लिखेंगे। फिर लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, आइए कुछ करें। इसमें आप पढ़िए, नीचे दी गई जगह में लड़का और लड़की का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। 2 खाने बनाए गए हैं, दोनों खाने में, एक खाने में लड़का का चित्र बनाना है, दूसरे खाने में लड़की का चित्र बनाना है। तो आप स्वयं ही इस चित्र को बनाएंगे और उसमें फिर क्रेयॉन्स कलर से कलर करेंगे। ठीक है ना, ये आपको किताब में ही करना है, ये प्रश्न आपको कॉपी में पूरा नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।